नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 150 फीट लंबे और 40 फीट चौड़े साधारण पोल्ट्री फार्म को अगर हम इसी पोल्ट्री फार्म में करते हैं तो हमको कितने एग्जॉस्ट फैन लगेंगे और इसी करने के बाद में उस फार्म की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस फार्म के लिए हमको कितना एग्जॉस्ट फैन, कितने कूलिंग पैड और कितने बर्ड की कैपेसिटी वाला फार्म ये बन जाएगा। 150 में हम 40 का गुना करेंगे, टोटल हमारा आ जाएगा 6000 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कि फार्म के अंदर का स्क्वायर फीट एरिया हो गया 6000 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि इतनी अगर आप 40 फीट अगर चौड़ाई का अगर फार्म बनाएंगे तो आप जो है इसकी ओपन फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है और सभी जो फार्मर भाई ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो 40 फीट चौड़ाई वाला ओपन फार्म कभी भी नहीं बनाते हैं ओपन फार्मिंग में, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में फार्म के अंदर की जो हवा है उनका क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर 40 फीट अगर फार्म की अगर चौड़ाई रहेगी तो फार्म के अंदर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं होगा और उसके कारण जो है फार्म के अंदर मोर्टेलिटी बढ़ जाती है और जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों 40 फीट चौड़ाई में कभी भी ओपन फार्मिंग नहीं करना चाहिए और होगी भी नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस फार्म की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। 150 में 40 का गुना करेंगे 6000 स्क्वायर फीट। अब 6000 स्क्वायर फीट में हम 0.75 पर बर्ड स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से अगर हम चिक्स प्लेस करते हैं, इसकी फार्म की कैपेसिटी जो है 8000 बर्ड हो जाएगी। मतलब कि इस 6000 स्क्वायर फीट के फार्म में आप 0.75 के हिसाब से बर्ड प्लेस करते हैं तो 8000 बर्ड का फार्म कैपेसिटी का फार्म आपका हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अब हम ये देखते हैं कि अब 6000 स्क्वायर फीट के ओपन शेड को, इस शेड को हमको इसी करने के लिए हमको कितने एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत रहेगी। तो दोस्तों हमारा एक फार्मूला है ओपन शेड को इसी में शेड में कन्वर्ट करने के लिए, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों का जो गुणनफल है उसमें हम 15000 क्या है, ये एक फैन की कैपेसिटी है कि एक फैन और 5 कूलिंग पैड मिलकर जो है इतने एरिया को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 15000 जो है उस फैन की कैपेसिटी हो गई। तो 150 हमारी लंबाई हो गई, 40 हमारी चौड़ाई हो गई और 7 फीट हमारी फार्म की हाइट हो गई टोटल। और उसमें हम 15000 से भाग कर देंगे, टोटल हमारा 42000 स्क्वायर फीट हो रहा है, उसमें हम 15000 से भाग कर देंगे तो 2.8, मतलब कि इस फार्म के लिए हमको लगने वाले पंखों की संख्या निकल के आ गई 2.8, मतलब कि 3 फैन। टोटल हमारे पंखों की संख्या है 2.8, मतलब कि 3 फैन। इस फार्म के लिए हमको 3 पंखों की आवश्यकता है और एक फैन जो है 5 कूलिंग पैड को कवर करता है। तो हमारे पास में टोटल कितने फैन हैं, 5 कूलिंग पैड, तो हम 3 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना कूलिंग पैड निकल के जाएगा, 15। मतलब कि 150 फीट लंबे और 40 फीट चौड़े फार्म के लिए हमको 3 एग्जॉस्ट फैन लगेंगे और हमको 15 कूलिंग पैड लगेंगे। दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई। एक फैन जो है 5 कूलिंग पैड को कवर करता है। अब हमारे पास में 3 फैन है तो 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारे कूलिंग पैड की जो संख्या निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हमको 6000 स्क्वायर फीट के फार्म को इसी करने में खर्चा कितना लगेगा। दोस्तों हमारे पास जो एग्जॉस्ट फैन है 3 है, अप्रोक्स जो है उसकी कीमत हम 22000 रुपये मान रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कीमत बढ़ी हुई है, सभी चीज़ों की, लोहे वगैरह सभी की कीमत बढ़ी हुई है। तो दोस्तों इसकी कीमत हम अप्रोक्स 22000 मान रहे हैं। 21500 में भी मिल रहा है और 22000 में मिल रहा है। जो फैन है हम एवरेज कीमत मान रहे हैं 22000। तो दोस्तों 3 फैनों की संख्या हो गई हमारी, 3 फैनों की कीमत हो गई हमारी 66,000 और एक कूलिंग पैड जो है 3000 का हम मान रहे हैं। दोस्तों मैं पूरा पेड का जो है फ्रेम विथ फ्रेम में बता रहा हूँ ये अमाउंट, वैसे इसका रेट थोड़ा कम है। अप्रोक्स कूलिंग पैड का अलग है और फ्रेम का अलग है। दोस्तों मैंने अगर हम तीनों का अगर हम देखेंगे तो 3000 रुपये पर कूलिंग पैड हमारा आ जाता है। तो दोस्तों 15 कूलिंग पैड का जो है 3000 के हिसाब से 45000 हमारा कूलिंग पैड का खर्चा हो गया। अब दोस्तों कंट्रोल पैनल, अब हम जो है इसमें 3 एग्जॉस्ट फैन का हमारा कंट्रोल पैनल है तो इसमें जो है ये 25000 रुपये में रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों हम अगर तीनों का अगर हम जोड़ देखें 66,000, 45,000 और 25,000 तो टोटल हो रहा है 1,36,000। तो दोस्तों हम 8000 बर्ड की कैपेसिटी के फार्म को अगर हम इसी में करते हैं तो हम 1,36,000 में कर सकते हैं। तो किंतु दोस्तों इसमें 1,36,000 तो जो है ये सिर्फ इक्विपमेंट की कॉस्टिंग है। इक्विपमेंट के इसके अलावा भी जो खर्चे हैं जैसे कि फॉल सीलिंग करना, जनरेटर लेना, कूलिंग पैड की मोटर बनाना और इसके अंदर जो इनकी वायरिंग करना है, इनका जो खर्चा अलग है। किंतु दोस्तों
ये जो बड़ा जो खर्चा है और जो बाहर से परचेस करने वाला जो खर्चा है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो खर्चे हैं वो आपके लोकल में लगेंगे। आपको कि फॉल सीलिंग कैसे करना है ये सब चीज़ें जो है आप लोकल में करेंगे, तो उसका खर्चा तो मैं आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकता, क्योंकि लेबर भी लगेगी और बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो खर्चा जो अलग से लगेगा। तो दोस्तों आप 8,000 इस कैपेसिटी का अगर फार्म को आपको बनाना है 8,000 बर्ड का, तो आपको 1,36,000 रुपये लगेगा दोस्तों। इसमें जो है मैंने ट्रांसपोर्टिंग नहीं जोड़ा है और जीएसटी भी नहीं जोड़ा है। तो दोस्तों आप 15,000 मान लीजिए, कहीं से भी आप बुलाएंगे तो 15,000 आपका ट्रांसपोर्टिंग तो खर्चा लग ही जाएगा दोस्तों। जीएसटी के लिए आप कंपनी के किसी भी जो जिस कंपनी से परचेस करेंगे उसके लिए बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो रेट के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। इसी साथ में दोस्तों वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।